Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another exciting episode of Technical Analysis by Asad Randani. This is episode 4 और आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम एंड वॉल्यूम। मोमेंटम एंड वॉल्यूम बड़ी कमाल की चीज़ें हैं यार। हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकें तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मोमेंटम। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ वॉल्यूम। जो तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज वो है हाउ डज़ वॉल्यूम इफेक्ट मोमेंटम। और मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा स्टेटिस्टिकली कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उसका क्या एलिमेंट है और किस तरह से जो है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वॉल्यूम और मोमेंटम जो है वो किस तरह से काम करते हैं। इफेक्ट ऑफ मोमेंटम ऑन मूव्स, व्हाट इफेक्ट्स मोमेंटम हैव ऑन मूव्स, एंड देन वॉल्यूम एंड मोमेंटम इन एक्शन। तो मोमेंटम है क्या बेसिकली? आप सब ने हमेशा या कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर जो है किसी ना किसी के मुंह से ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि प्राइस जो है उसने अपवर्ड मोमेंटम पकड़ी हुई है, या प्राइस ने जो है वो डाउनवर्ड मोमेंटम पकड़ी हुई है, या मोमेंटम आजकल बहुत तेज़ है, या मोमेंटम जो है वो अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, मार्केट का मोमेंटम ख़राब हुआ है। इन सब चीज़ों से क्या मुराद है बेसिकली? देखिए, मोमेंटम है क्या हकीकत के अंदर? मोमेंटम ये है कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं एक वक्त के अंदर एक चीज़ सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगी, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो एक्शन ले रहे हैं। या तो वो खरीद रहे हैं चढ़ चढ़ के एक के ऊपर एक, या वो बेच रहे हैं। अगर इसको और आसानी से समझाने की कोशिश करूं तो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एनीथिंग। कॉज भी है और इफेक्ट भी है बेसिकली मोमेंटम। व्हाट इज वॉल्यूम? देखिए, वॉल्यूम क्या है? इन वेरी इजी सेंस, वॉल्यूम इज बेसिकली कि जी जितने ज़्यादा जो है हाथ ट्रांसफ़र कर रही है कॉइन या स्टॉक या शेयर्स, वॉट एवर, वो वॉल्यूम क्रिएट करता है। जितने ज़्यादा लोग दिन के अंदर किसी एक एसेट क्लास के ऊपर या किसी एक कॉइन को ट्रेड करते हैं तो वो वॉल्यूम जो है उसका बढ़ने लगता है। तो बेसिकली जो है वॉल्यूम इन इट्स ओन सेल्फ इज व्हाट इट्स एक्चुअली द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन एनी गिवन पर्टिकुलर डे। अगर मैं आपको आपकी स्क्रीन पे अगर आप देख सकें तो ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये थोड़ा आरएसआई का इंडिकेटर हम बंद करते हैं। अब अगर आपको क्लियरली देख सकें, आप इंडिकेटर्स पे ही बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंडिकेटर्स लैगार्ड होते हैं और कौन से जो है वो लीडिंग होते हैं। और ये वाले देख रहे हैं आप, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं नीचे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, बेसिकली ये जो है ये वॉल्यूम लाइंस है। और ये लाइंस आपको बताती हैं कि किसी भी एक गिवन डे के अंदर जो है, लेट्स सपोज ये अगर हमारा डेली चार्ट है वी चेन का, तो इस दिन जो है कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और ये आपको बताते हैं कि जो भी उस वक्त का मोमेंटम है वो मोमेंटम की स्ट्रेंथ क्या है। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हाउ डज वॉल्यूम इफेक्ट मोमेंटम। देखिए, वॉल्यूम किस तरह से इफेक्ट करता है मोमेंटम को। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज जो है बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, ट्रेड करना शुरू किया किसी एक कॉइन के ऊपर, और सबने जो है वो खरीदने की कोशिश करी है उस कॉइन को, तो प्राइस का क्या मोमेंटम हुआ होगा? प्राइस ऊपर गई होगी। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज जो है बहुत सारे लोगों ने मार्केट के अंदर जो है किसी कॉइन को जो है वो बेचने की कोशिश करी है, तो प्राइस का क्या मोमेंटम होगा? डाउनवर्ड मोमेंटम होगा। इसी तरह जो है मोमेंटम और प्राइस का रिलेशनशिप है। बेसिकली जो है मोमेंटम, अगर आपका जो है लेट्स सपोज गाड़ी है, तो वॉल्यूम जो है आपका वो इन इटसेल्फ जो है वो उसका फ्यूल है। मोमेंटम जो है अगर गाड़ी है तो प्राइस जो आपका वॉल्यूम है वो उसका फ्यूल है। अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो मोमेंटम जो है वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकेगा। और ये इन दोनों का ताना बाना इस तरह जुड़ा हुआ है। अब हाउ डज वॉल्यूम इफेक्ट मोमेंटम में, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो क्योंकि गाड़ी है, अगर आपका मोमेंटम और आपका वॉल्यूम जो है वो फ्यूल है, तो बेसिकली जो है अगर आपका मोमेंटम के अंदर फ्यूल नहीं होगा, बेसिकली कि अगर वॉल्यूम नहीं है आपके मोमेंटम के अंदर, तो जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकेगा। इसको मैं आपको एक तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो हम ब्रश उठाते हैं, ये मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो डायग्राम है बेसिकली ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को मैं किस तरह से समझाऊंगा आपको। देखें, इसके मिडिल के अंदर जो है ना, मिडिल में जो है लेट्स सपोज बहुत सारे लोग जो है मिडिल के अंदर लाया करते हैं, और बहुत थोड़े से लोग जो हैं वो एक्सट्रीम्स पे लाया करते हैं। तो जब मिडिल में जो ट्रेंड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, और जो एक्सट्रीम के ऊपर होता है वो वीक ट्रेंड होता है। इससे क्या मुराद है? देखें, इससे मुराद ये है मार्केटिंग रिसर्च में और स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो है
एक बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस इस तरह से है और इसको इस तरह से समझा जाता है कि अगर जो है बहुत सारे लोग जो हैं किसी एक चीज़ के ऊपर उनका ज़्यादा डिफरेंस भी होगा, जब भी जो है वो डिफरेंस ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर बहुत थोड़े से लोग हैं किसी एक चीज़ के ऊपर और उनका बिहेवियर चेंज होता है, तो वो बिहेवियर बहुत थोड़े से लोग हैं क्योंकि तो छोटे डिफरेंसेस जो हैं वो बड़े इफेक्ट जो हैं वो कॉज करना शुरू कर देंगे। इसको अगर एग्जांपल में समझने की कोशिश करें तो लेट सपोज इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व में जो है कोनों के ऊपर जो है आपके एक्सट्रीम्स के ऊपर 10-10 लोग हैं और आपके मिडिल के अंदर जो है लेट सपोज मैं इधर आपको 10-10 लिख के दिखा देता हूँ एंड व्हाट आई विल डू इज के यहाँ पे 100 है लेट सपोज। तो अगर जो है इन एक्सट्रीम के ऊपर कोई 4 लोग जो हैं लेट सपोज वो सेलिंग स्टार्ट करते हैं लेट सपोज, तो जो चेंज आएगा वो 40% लोग जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर। लेकिन अगर जो है 100 लोगों के अंदर जो है कोई 4 लोग जो है वो शेयर करने लगे या 10 लोग भी करने लगे, जब भी जो है इन इट्स ओन सेल्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10% का चेंज आएगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मोमेंटम जो है, वॉल्यूम अगर आपका जो है वो बहुत थोड़ा सा है तो मोमेंटम जो है वो बहुत वीक होगा। मोमेंटम आपको क्या बताता है? मोमेंटम बेसिकली जो बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है कि जी वॉल्यूम आपको क्या बताता है, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन वो ये है कि वॉल्यूम जो है वो बेसिकली आपको किसी तरह कोई ट्रेंड बताएगा कोई। और बहुत जगह पे मैंने ये देखा है कि लोग इस तरह से बात करते हैं कि जी आज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो ट्रेंड जो है वो इस तरह का है। देखें, वॉल्यूम कभी भी ट्रेंड नहीं बताता आपको। वॉल्यूम जो है वो आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। अगर जो है आपकी प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम बैक्ड है, मतलब लोगों ने जो है उसको चढ़ चढ़ के ख़रीदा है, तो वो मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और वो कैरी फॉरवर्ड करेगा ऊपर जाते वक्त। अगर इसी तरह वही मोमेंटम, सेम मोमेंटम जो है वो बहुत थोड़े वॉल्यूम के साथ है, मतलब बहुत कम लोगों ने उसको ट्रेड करके उस प्राइस को ऊपर पहुंचाया है, तो इट वुड बी वेरी इजी टू एक्चुअली फॉर समबडी टू कम इन। और जब वो सेलिंग स्टार्ट करेंगे, जो क्योंकि बहुत थोड़े से लोगों ने उसको बाय करके ऊपर प्राइस को ऊपर जो है पुश किया है मोमेंटम को, तो वो बहुत आराम से नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको आपको स्क्रीन पे जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखें इसको रिमूव कर देते हैं हम और हम यहाँ से जो है ये जो इसके जो एरिया है बेसिकली वो इसका रिमूवर होता है। अगर आप देख सकें, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हाइड ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर्स ये आपके पास आ गए। एक सेकंड, इसको रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से। हाउ डू यू ओके, सो आई एम गोना जस्ट डू इट कंट्रोल जी। नो इट्स नॉट, या कंट्रोल जी काम कर रहा है हमारे पास। यार ये मैं इस्तेमाल करता नहीं हूँ, मेरे पास पेन होता है बेसिकली, आई यूज़ दैट। सो हम एक टूल पिक कर लेते हैं, बेसिकली हमें यही टूल पिक करना है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से जो है आप मूव करेंगे इसको। एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट गेट द टूल ओवर हियर। ये आ गया हमारे पास टूल। ये अब मैं थोड़ा सा जो है इसको आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये अगर आप देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ये जो डाउन ट्रेंड है आपका, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम आप देखें ज़्यादा बड़ा, ये इतनी बड़ी बार वॉल्यूम की नेगेटिव वॉल्यूम देखें दो तरह के होते हैं ना। ग्रीन वॉल्यूम, ग्रीन कलर का जो ये बार आप देख रहे हैं बेसिकली ये बताता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है प्राइस ने मूव किया, तो ये आपको दिखा रहा है कि मोमेंटम अपवर्ड की तरफ था। और रेड वाला आपको बता रहा है कि मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड की तरफ था। तो अगर आप इसको देखें अपने स्क्रीन के ऊपर, सो कोई अच्छा सा मैं आपके लिए एक सेटअप ढूंढ के निकालता हूँ इसके अंदर। लेट्स ट्राई टू सी इफ़ वी हैव एनीथिंग इन द 4 आवर चार्ट। थोड़ा सा 4 आवर चार्ट के अंदर जो है हमें कुछ मिलेगा यहाँ पे। ये देखें, प्राइस का अगर मैं आपको दिखा सकूँ, बहुत इजी कोई मोमेंटम यहाँ से दिख रहा हो हमें, तो ये देखें, ये वाले अगर आप जो बार देखें तो ये प्राइस ऊपर तो गई यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली, और फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये दो बार्स की अगर हम बात करते हैं लेट्स सपोज, तो ये देखें मोमेंटम यहाँ से, ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मोमेंटम बिल्ड हुआ। लेकिन अगर आप इसको ऑन एन एवरेज देखें तो ये वॉल्यूम जो है काफ़ी कम है। जब कम वॉल्यूम के ऊपर जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये देखें ये मोमेंटम अपवर्ड प्राइस ऊपर की तरफ पुश हो रही है। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम कम है तो इसी वजह से जो है वी कम डाउन ओवर हेयर। ये देखें, ये हम नीचे आ गए यहाँ से पूरा। तो मोमेंटम, और अगर इसी तरह से मैं आपको कोई और अच्छा सा दिखाने की कोशिश करूँ, एक अच्छा सेटअप, ये देखें,
ये वाला अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये देखें वॉल्यूम यहाँ से डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, और प्राइस जो है यहाँ से यूँ एस कर्व की तरफ जो है वो मूव कर रही है। तो ये जो चीज़ है ये बताती है आपको कि व्हाट इज़ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एक्चुअली वॉल्यूम ऑन मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है ना, इसको अगर आपने समझना है तो आपको वॉल्यूम को समझना बड़ा ज़रूरी है, और वॉल्यूम को अगर आपने समझना है तो आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि वॉल्यूम है क्या। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम जो है ना बेसिकली वो ये है कि लोग कितना हार्ड ट्रेड कर रहे हैं, लोग कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इसका कॉन्सेप्ट जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन के अंदर, उतना ज़्यादा जो है उस डायरेक्शन का जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और जितने ज़्यादा जो लोग हैं वो अगर कम ट्रेड कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन के अंदर, लेट सपोज ऊपर जाती हुई प्राइस में कम लोगों ने ट्रेड किया है, तो वो जो है मोमेंटम बहुत वीक होगा, एंड इट विल बी इजी फॉर समबडी और सम पीपल टू कम इन एंड जस्ट सेल देयर कॉइन्स, क्योंकि कम लोगों ने खरीदा है तो आराम से जो है वो प्राइस नीचे आ जाएगी, पैनिक सेलिंग हो जाएगी, आराम से जो है वो प्राइस नीचे रिवर्ट हो जाएगी। और जिस तरह से अभी मैंने आपको चार्ट पे दिखाया कि 2 बार्स जो ऊपर गए थे, मोमेंटम बिल्ड नहीं हो सका क्योंकि वॉल्यूम कुड नॉट कैरी फॉरवर्ड। तो ये आपने इस जो है वीडियो के अंदर 3 चीज़ें जो है वो कवर की हैं, व्हाट इज़ मोमेंटम, व्हाट इज़ वॉल्यूम एंड हाउ डज वॉल्यूम इफेक्ट मोमेंटम। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ मोमेंटम ऑन मूव्स। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो ये मैंने कुछ ट्रेंड लाइन जिसके ऊपर ड्रॉ करी हैं वी चेन के सेम चार्ट के ऊपर, और हम ये देखेंगे कि मोमेंटम जो है वो मूव्स को किस तरह इफेक्ट करता है। तो अगर हम जो है वो मूव एक ड्रॉ करने की कोशिश करें, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये वाली जो एक मूव है, ट्रेंड लाइन लेता हूँ मैं अपने पास से, और मैं कहता हूँ कि अगर हम इस मूव को देख रहे हैं लेट्स सपोज, तो हमें ये दिख रहा है कि जी ये मोमेंटम जो है इस वक्त अपवर्ड है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है मोमेंटम प्राइस का। अगर आप देख सकें तो ये देखें, ये मोमेंटम जो है प्राइस का अपवर्ड है एंड इट्स मूविंग अप, राइट। तो अगर हम इसमें देखें तो मोमेंटम जो है बेसिकली किस तरह से जो है मूव्स को इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे ये प्राइस ऊपर गई, ये मोमेंटम था, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो गया, जैसे ही मोमेंटम ब्रेक हुआ हमारे पास प्राइस नीचे आ गई, और लेवल्स जो हैं वो बेसिकली वही रेजिस्टेंस देते हैं मोमेंटम को। तो जिस तरह से देखें ये लेवल्स को इसने टच किया, द मोमेंटम इज स्टॉप्ड एंड देन इट रिवर्सेस, ये दूसरे डायरेक्शन के अंदर आना शुरू हो गया। और इसी चीज़ को जो है अगर जो है हम वॉल्यूम्स की तरफ देखना शुरू करें तो आपको मैं थोड़ा क्लियरली अब इसमें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखें यहाँ पर हम थे, ठीक है, और हमने देखा कि जी यहाँ पर जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं, लेट्स सपोज वी आर कमिंग डाउन फ्रॉम हियर, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास और सेलिंग आ रही है नीचे की तरफ। सो वी ऑटोमेटिकली नो कि जी अगर ये वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ है और डाउन साइड की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है तो इसका मतलब है जो प्राइस नीचे आएगी। अब अगले दिन हम ये देख रहे हैं कि जी मजीद जो है आप एंटिसिपेट करते हैं कि जी अगले दिन जो है इसमें मजीद सेलिंग आने वाली है। तो अगेन जो है वही आप देखते हैं कि जो वॉल्यूम है वो आपका नीचे की तरफ आना शुरू, वॉल्यूम जो है आपका इंक्रीज हो रहा है और जो है प्राइस आपकी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम है आपका वो डाउनवर्ड है। तो अगेन लेकिन जो है जो वॉल्यूम है आपका वो प्रीवियस डे से कम है। इसका मतलब ये है कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सेलिंग जो है अब एग्जॉस्ट होने वाली है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। वॉल्यूम ये देखें, ये जो वॉल्यूम है आपका ये डिक्लाइन हो रहा है, और प्राइस जो है ऑब्वियसली क्योंकि मोमेंटम जो है वो आपका नीचे की तरफ है तो प्राइस तो डिक्लाइन हो रही है, लेकिन वॉल्यूम भी उसके साथ साथ जो है कंसेक्यूटिव डेज जो है वो अब डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो व्हेन यू सी दिस आप आइडिया लगाते हैं कि यार अब जो है अगर मेरा वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर नीचे की तरफ जो है वो कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सेलिंग जो है मेरी एग्जॉस्ट हो रही है, और ये वाला जो मोमेंटम है नीचे का अब ये ब्रेक होने वाला है। और ऑटोमेटिकली जो है वही होता है नेक्स्ट डे जो है वो आप देखें वॉल्यूम जो है वो ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी जो बढ़ गई, लोगों की एंटिसिपेशन जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ है और लोग जो है इसको खरीदना चाह रहे हैं ऊपर चढ़ चढ़ के। तो ये देखें ये प्राइस जो है ये ऊपर की तरफ गई यहाँ से, और वॉल्यूम क्योंकि बढ़ना शुरू हुआ है और स्ट्रॉन्ग देखें अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और प्रीवियस 2 रेड कैंडल्स को भी इसने क्रॉस किया। इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम जो है इस प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेगा, मोमेंटम को ऊपर की तरफ पुश करेगा। सब्सिक्वेंटली द अदर डे हम ये देखते हैं कि सेलिंग आई है, लेकिन जो है वॉल्यूम कम है। सेलिंग तो आई है आपके पास, ये देखें ये रेड कैंडल आपके पास बन रही है, प्राइस नीचे की तरफ आई है, लोगों ने यहाँ से बेचना शुरू किया है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इज कि वॉल्यूम कम है। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले मोमेंटम की जो है स्ट्रेंथ जो है वो वीक है। तो व्हाट वी कैन एंटिसिपेट फ्रॉम दिस इज कि शायद नेक्स्ट डे जो है एक और थोड़ी सी सेलिंग आए और जो है हो, और अगर वॉल्यूम कम हो आपके पास, और अगर आप देखते हैं कि वॉल्यूम जो है आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर कम हो, तो शायद नेक्स्ट डे सेलिंग है और वहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाए। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे आते हैं आप ये देखते हैं कि यार
वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है और प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, इट मीन्स कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। और ये वाली जो कैंडल थी ये आपके पास इतना इम्पैक्ट नहीं कर सकी और यहाँ पे एक्यूमुलेशन ही हुई है बेसिकली, चूंकि वॉल्यूम कम था, लोगों ने ज्यादा इसको बेचा नहीं है, लोगों ने जो है वो मोमेंटम को नीचे की तरफ जो है पुश नहीं किया। दे एंटिसिपेटेड कि प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो इस मूव को जो है एज एन एक्यूमुलेशन मूव कंसिडर करते हैं। और फिर आप आगे बढ़ते हैं, ये देखें ये मूव, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और ये देखें प्राइस, ये आपकी इमेजिनरी इस लेवल को जो है विक किया प्राइस ने। अगेन द नेक्स्ट डे आप ये देखते हैं कि जी वॉल्यूम उससे भी ऊपर गया। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस पुश हो रही है ये एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को जो है इंडिकेट करती है कि जब जो है प्राइस भी ऊपर जा रही हो और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा हो। जब ये दोनों चीजें ऊपर जा रही होंगी तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रेंड है या जो मोमेंटम है आपका वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और ये हमें जो है बारहा इससे बहुत आराम से दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप ये देख सकें। इसी लाइन को मैं ऊपर ले लेता हूँ, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लूँ और मैं टॉप्स और टॉप्स को दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो इफ़ आई कनेक्ट अ टॉप विद इट, ये वाली ट्रेंड लाइन, एक चीज़ जो है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ट्रेंड लाइंस जो है ना ये कभी कभी बड़ा प्रॉब्लम करती हैं। तो इससे बेहतर है मैं जब ड्रॉ करता हूँ कोई लॉन्ग टर्म पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ किसी ट्रेंड का, तो व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू कनेक्ट इट विद दिस। ये दो चीज़ें जो हैं आपकी बड़े काम की हैं। ये वाली जो आप रे जिसको आप कहते हैं, ये रे जो है ना ये इट विल रियली हेल्प यू आउट। ये देखें, ये आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ज़रा सही से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई गेम दिख जाए इसके अंदर। ये देखें, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और ये अगर आप इसकी बॉटम से भी इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, बॉटम को बॉटम से, तो ये देखें। तो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि यहाँ पर जो है ये देखें ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है। हालांकि यहाँ पे एक नेगेटिव आपके पास जो है ये प्राइस डिक्लाइन हुई आपकी, और वॉल्यूम जो है वो जो है आपका जो है वो वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ द रीजन के वॉल्यूम जो है वो बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग बेच नहीं रहे, तो ये सेलिंग इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सेलिंग जो है एज एन एक्यूमुलेशन सेलिंग है। और अगेन गोइंग फॉरवर्ड आप देखें तो पॉजिटिव वॉल्यूम, लेकिन प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव वॉल्यूम तो है आपके पास लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगेन आप कहते हैं कि ठीक है यार, अगर मैं इस दिन ट्रेड कर रहा हूँ तो व्हाट आई एम गोना डू इज कि आई विल सी कि इस लेवल को इसने विक तो किया है, अब ये लेवल के ऊपर गई है मेरी प्राइस, तो आई कैन एंटिसिपेट कि अगले दिन जो है अगर ये वॉल्यूम कम है यहाँ से, अगले दिन ये वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, या अगले दिन जो है हमारे पास एटलीस्ट हमें मौका मिलेगा कि ये प्राइस इसको ऊपर की तरफ जो है विक जरूर करेगी। तो यू कैन मेक दिस लेवल, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं लेट्स सपोज, तो आप इस लेवल को जो है द टारगेट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और इस लेवल के ऊपर जो है वो सेलिंग कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि नेक्स्ट डे यू सी कि जी वॉल्यूम जो है मेरा वो यहाँ से जो है बढ़ना शुरू हुआ है। इफ यू कैन सी ये आपका वॉल्यूम जो है वो यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ ऊपर की तरफ, एंड द मोमेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस, देखें ये देखें लोग ट्रेड करना शुरू हुए, ये मोमेंटम आपका ऊपर की तरफ पुश हो गया। यहाँ पे जो है इसके ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिली इस वाले लेवल के ऊपर, इसको विक किया, लेवल अडेप्ट नहीं कर सके। आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें लेवल अडेप्टेशन आपको सिखाऊंगा, लेवल अडेप्टेशन क्या होती है। लेवल अडेप्ट नहीं हुआ हमारा, इसको गेन नहीं कर सके इस लेवल को, और अगेन प्राइस कम्स डाउन, और ये देखें ये स्विंग हाई बनाया इसने एंड देन इट कम्स डाउन स्विंग लो। यहाँ पे देखें ये प्राइस नीचे, ये देखें वॉल्यूम बढ़ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर और प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। अगेन वॉल्यूम उससे ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आप इसके अंदर देखें तो ये वॉल्यूम ऊपर जा रहा है यहाँ से, और ये प्राइस मजीद नीचे आई यहाँ पे सेलिंग एग्जॉस्ट हो जाती है। और ये वो दो लाइनें जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कि देखें ये वॉल्यूम कम है इन सेलिंग वाले वॉल्यूम से भी, और जैसे ही जो है ये कम वॉल्यूम के ऊपर जो है प्राइस ऊपर जाती है और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस आती है एंड इट्स वेरी इजी, इट कम्स डाउन अगेन। और फिर यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, इसको कहते हैं बिल्डिंग वॉल्यूम्स, ये बेसिकली जो है आपका ये स्टेप बाय स्टेप वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे इंक्रीमेंटली, और जो है आपकी प्राइस जो है वो इंक्रीमेंटली जो है एक स्ट्रेंथ के साथ डिक्लाइन के अंदर आ रही है। जब यहाँ पर आपकी प्राइस डिक्लाइन के अंदर आती है काफ़ी ज़्यादा और वॉल्यूम देखें आप बढ़ रहा है और प्राइस जो है डिक्लाइन पर आ रही है, देन व्हाट हैपेंस इज यू सी कि जी वॉल्यूम मेरा इंक्रीज होने लगा है और प्राइस ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब जो है लोग बेच नहीं रहे, लोग अब खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है अब जब लोग खरीद रहे हैं तो यू सी दिस बिग वॉल्यूम कैंडल एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन दिस बिग जो है आपकी ये बिग जो है ग्रीन कैंडल, और ये पूरे की इस लेवल को भी ब्रेक करती है और इस लेवल को भी ब्रेक करती है, और इस लेवल को अगेन जो है फिर प्राइस, फिर आपके पास कम वॉल्यूम्स आ रहे हैं। आपने देखा कम वॉल्यूम पे ट्रेड हुआ है आज के दिन, इसका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है रेड के अंदर। अगेन गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। तो ये वाली चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा ब्रश से दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखें ये आपके लेवल नीचे आ रहे हैं,
यही इसी तरह से जो है आपके ये जो वॉल्यूम नहीं देखें, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जैसे ही आपके पास आया ये प्राइस नीचे, ये वाला वॉल्यूम जो है जैसे ही आपके पास बिल्ड होना शुरू हुआ प्राइस मजीद नीचे, अगेन रेड वॉल्यूम आपके पास लोग सेलिंग कर रहे हैं, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जी आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि वॉल्यूम का और मोमेंटम का जो ताना बाना है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मोमेंटम गाड़ी है तो वॉल्यूम जो है उसकी फ्यूल है। अगर आपके पास फ्यूल है तो आप दूर तक जा सकते हैं, अगर आपके पास फ्यूल नहीं है तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकेंगे। तो अगर कोई भी मोमेंटम प्राइस का बिल्ड होता है और वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बिल्ड होता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपका मोमेंटम बिल्ड हो रहा है वो बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू गो फॉरवर्ड टू पुश पास लेवल्स। इसका मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम आपका आ रहा है ना और लोग खरीद रहे हैं और प्राइस ऊपर भी जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो लेवल्स को पुश करेगा ऊपर की तरफ जाके और जो है रेजिस्टेंस ब्रेक करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन अगर जो है आपका मोमेंटम जो है वो एक डायरेक्शन में चल रहा है, लेट्स सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये ज़्यादा लोगों ने नहीं खरीदा है, तो इट विल बी ईजी टू एक्चुअली गेट दैट थिंग डाउन, गेट दैट प्राइस डाउन। और वही होगा गोइंग फॉरवर्ड, आप देखेंगे कि अगली वाली कैंडल्स में आके जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी वो वाली वॉल्यूम और प्राइस जो है वो नीचे आने की कोशिश करेगी और प्राइस को जो है लोग नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा जो है ये वाला टॉपिक जो है यहाँ पे इख्तिताम पे पहुंचता है, इफेक्ट ऑफ मोमेंटम ऑन मूव्स। अगले टॉपिक के अंदर जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है व्हाट एक्चुअली इफेक्ट्स मोमेंटम। अगर मोमेंटम को जो है वो वॉल्यूम इफेक्ट करता है, ये चीज़ हमने समझ ली, तो इसके अलावा और क्या चीज़ है जो मोमेंटम को इफेक्ट करती है, तो वो हम जो है अपने अगले टॉपिक में उसके ऊपर बात करेंगे। व्हाट इफेक्ट्स मोमेंटम। देखिए अभी हमने जितनी भी बात करी है वो हमने ये बात करी है कि मोमेंटम जो है बेसिकली वो प्राइस की डायरेक्शन है और वो ट्रेंड है प्राइस का, और वॉल्यूम जो है वो ये बताता है कि वो ट्रेंड जो है कितना स्ट्रेंथ के अंदर है। अगर वो प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो मोमेंटम आपका अपवर्ड प्राइस एक्शन की तरफ है वो स्ट्रांग है। और अगर इसी तरह जो है प्राइस नीचे आ रही है और वॉल्यूम फिर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो डाउनवर्ड जो बेयरिश ट्रेंड आप देख रहे हैं वो स्ट्रांग है। लेकिन मोमेंटम को और क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, तो अगर आपने मेरी पुरानी इस सीरीज़ की जो है वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझ में नहीं आएगा। ज़रूरी है कि आप पहले पीछे जाएं और वो वीडियोस देख कर आएँ जिसके अंदर मैंने लेवल्स के बारे में बात करी है और उनकी साइकोलॉजी के बारे में बात करी है। होता ये है कि जिस तरह से आपको ये बात पता होनी चाहिए अगर आप पिछले वीडियो देख कर आए कि जो लेवल्स हैं बेसिकली वो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, क्योंकि ये सेम चार्ट जो है बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सेम लोग जब एक चार्ट देखेंगे और जब एक ही तरह से उसके लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि सब लोग जो है वो एक ही तरह के लेवल्स को जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि जी इस जगह पे हमको जो है वो बाय करना है और इस जगह पे हमको जो है वो सेल करना है। तो इसी तरह जब मोमेंटम जो है किसी रेजिस्टेंस को या किसी लेवल को किसी डायरेक्शन के अंदर हिट करता है, अगर डाउनवर्ड मोमेंटम है तो वो किसी सपोर्ट को हिट करेगा, अपवर्ड मोमेंटम है तो वो किसी रेजिस्टेंस को हिट करेगा। जब किसी साइकोलॉजिकल लेवल को हिट करता है तो वहाँ से जो है वो सेलिंग आती है, और जब सेलिंग आती है या बाइंग आती है तो जो है आपका मोमेंटम जो है वो इम्पैक्ट होता है, वहाँ से वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता और वहाँ से जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और डायरेक्शन आपकी जो है वो चेंज हो जाती है। स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको थोड़ा सा जो है इन एक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अगर आप देख सकें, ये देखें यहाँ पे जो है ये एक बड़ा बेहतरीन आपका ये ट्रेंड चल रहा था और ये ट्रेंड जो है ये जैसे ही चलना शुरू हुआ है और मैं थोड़ा अच्छा आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, कोई ज़बरदस्त। ये देखें ये बेहतरीन ट्रेंड आपके पास है, यहाँ से ये ट्रेंड चलना स्टार्ट हुआ है और वॉल्यूम भी देखें कितना उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप मैं थोड़ा सा इसको जो है जूम इन करता हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से दिखे आपको। ये देखें ये वॉल्यूम आप देखें, वॉल्यूम बैक मोमेंटम, क्या खूबसूरत डायग्राम आपको अपने सामने जो है ये प्राइस चार्ट दिख रहा है। एक के बाद एक दीगर कंसेक्यूटिवली जो है यू सी वॉल्यूम इंक्रीजिंग एंड द प्राइस इंक्रीजिंग, अगेन द वॉल्यूम इज अप, द प्राइस इज गोइंग अप, you see the price is going up and you know the volume is increasing as well। तो it shows कि कितना strong ये ट्रेंड है और जैसे जैसे इसका वॉल्यूम ऊपर जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, देखिए वॉल्यूम भी इसका ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइस जो है इट्स बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। इसका मतलब ये है कि इसका मोमेंटम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये देखें इस लेवल को भी इसने विक किया, अगले लेवल के जो है करीब पहुंची प्राइस और उसके अगले दिन जो है ये देखें बिल्कुल ऊपर वॉल्यूम वे अबव चला गया और ये देखें यहाँ से जो है ना ये प्राइस क्योंकि बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है तो इस लेवल को भी इसने जो है ब्रेक किया और अगले लेवल को जो है विक किया और इस लेवल को जो है ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने गेन कर लिया। लेकिन देखें जब इस लेवल को हिट किया यहाँ पे
तो ऑटोमेटिकली जो है इस मोमेंटम के अंदर जो है एक ब्रेक आया, इस मोमेंटम को जो है यहाँ पे स्टॉप्स लगे और उसके बाद इफ़ यू सी देयर इज ह्यूज सेलिंग, वॉल्यूम काफ़ी ऊपर की तरफ आया आपका यहाँ पे सेलिंग मोड के अंदर, प्राइस नीचे आई और फिर लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखें बाइंग बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर हुई हुई थी तो इसलिए प्राइस को जो है ज़्यादा पुश नहीं कर सका। ये देखें काफ़ी सेलिंग आई यहाँ पे, वॉल्यूम देखें आप काफ़ी ऊपर है, लेकिन बट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस डे वॉल्यूम इट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि इससे कम है तो इस वजह से ज़्यादा प्राइस नीचे की तरफ नहीं पुश हो सकी। ये देखें और देन अगेन द नेक्स्ट डे बाइंग आई थोड़ी सी वॉल्यूम के ऊपर, द ट्रेंड कंटिन्यूड स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड देन वी सी द वॉल्यूम इंक्रीजिंग एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर आया, सेलिंग आई, अगेन जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज होने लगा सब्सिक्वेंटली, तो ऑब्वियसली जो है वो प्राइस नीचे आ रही थी और वॉल्यूम जो है उसके साथ कम हो रहा था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपकी सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई। अगेन द नेक्स्ट डे अगर आप देखें तो कम वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम है, प्राइस ऊपर जा रही है और उसके साथ वॉल्यूम आ रहा है, तो प्राइस जो है आपका जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है वो तो ऊपर की तरफ बिल्ड हो रहा है, लेकिन जो है वीक मोमेंटम है। इट नीड्स प्राइस इस लेवल को तोड़ने के लिए जो है प्राइस को अगर पुश करना है इस लेवल के ऊपर तो उसे जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की ज़रूरत है और वही हुआ गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे जो है वॉल्यूम्स आए और ये देखें ये प्राइस ऊपर और जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्कुल जो है इस लेवल को भी ब्रेक किया और दूसरे लेवल को अगेन विक किया। सेम पैटर्न यहाँ पे भी जो सेम पैटर्न और यहाँ पे भी सेम पैटर्न, इसको कहते हैं पैराबोलिक। बेसिकली पैराबोलिक का ये मतलब है कि सेम पैटर्न जो है प्राइस रिपीट कर रही हो अगर तो उसको जो है आप कहते हैं सेम एग्जैक्ट पैराबोलिक पैटर्न रिपीट कर रही है प्राइस, सेम एग्जैक्ट पैटर्न। और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी बड़ा इंटरेस्टिंगली जो है वो पैटर्न्स के ऊपर ही है, तो हम आपको उस वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि पैटर्न्स को किस तरह से देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। और एक बड़ा कॉमन जो मसला है लोगों का वो ये है कि वो जो है लोगों का मसला ये है कि जी वो हम प्राइस जो है वो याद नहीं कर सकते, पैटर्न्स को याद करना मुश्किल काम है हमारे लिए। तो देखें पैटर्न्स को याद करना ज़रूरी काम नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन आपको पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के कुछ तरीक़ेकार हैं, कुछ उसूल हैं, वो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अगेन स्क्रीन पर चलते हैं आपकी और उसी मूव को फॉलो करते हैं जो हम देख रहे थे। देखें ये मूव आपके ऊपर जा रही थी, वॉल्यूम बैक मूव थी आपकी और ये प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया और अगले लेवल को विक किया और जब आपकी नेक्स्ट जो है वो कैंडल खुलती है इसके ऊपर प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन जो है वॉल्यूम कम है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस डे कैंडल, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस कैंडल विच इज़ 4 आवर कैंडल। तो ये देखें ये यहाँ पर रेजिस्टेंस आई, एग्जॉस्ट हो गई यहाँ पे आपकी मोमेंटम एंड देन अगेन द प्राइस स्टार्टेड टू कम डाउन और देखें वॉल्यूम जो है पिछली वाली जो आपकी वॉल्यूम की कैंडल थी, जो वॉल्यूम का बार था आपका उससे जो है ज़्यादा है और प्राइस जो है वो नीचे भी आ रही है। तो यहाँ पर जो है ना आपकी सेलिंग आ रही है और वॉल्यूम बैक सेलिंग है, तो इसलिए जो है इट्स एबल टू पुश द प्राइस डाउन एक लेवल और करीब करीब पहुँच गई थी इस लेवल के और नेक्स्ट कैंडल के अंदर जो है इसने नीचे की तरफ पुश कर दिया इसको। बट वॉल्यूम एग्जॉस्टेड, आगे की तरफ प्राइस ने ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करी, थोड़ा सा ऊपर जा सकी प्राइस, अगेन वॉल्यूम कम था, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस ने कोशिश करी लेकिन जो है इस लेवल तक नहीं पहुँच सकी प्राइस। अगेन जो है वही हुआ, जैसे ही जब इस लेवल को नहीं पहुंच सकी प्राइस तो व्हाट हैपेंड वाज कि यहाँ पर जो है अगर आप देख सकें तो ये आपका ये वाली जो है आपकी प्राइस नीचे की तरफ आने लगी, यहाँ से अगेन सेलिंग आई आपके पास और वॉल्यूम बैक सेलिंग आई, तो इसीलिए द प्राइस वाज एबल टू एक्चुअली विक एंड टच द सपोर्ट ऑफ दिस लेवल। और फिर यहाँ से जो है आपके पास ये थोड़ा साइडवेज जो है प्राइस मूव कर रही है। देखें अगर आप यहाँ देखें तो ये टाइम होता है जो ये आपके पास टाइम है, बेसिकली ये प्राइस साइडवेज की तरफ मूव कर रही है और अगेन यहाँ पे वॉल्यूम आया आपके पास नीचे और दूसरे टाइम अगेन वॉल्यूम आया फिर नीचे और फिर यहाँ से मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ है। तो ये आपके पास बाइंग का टाइम बना यहाँ पर, जिस तरह हमने बताया था ये आपके एक्यूमुलेशन जोन्स होते हैं कि जब आप देखते हैं कि प्राइस जो है एक की लेवल की तरफ पहुँच रही है। और जिस तरह से मैंने अपने शुरुआती वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखें तो पहले उनको जाके ज़रूर देखें, वरना आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि मैं इस टाइम पर जो है ये एक्यूमुलेशन का जो लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ ये किस बेसिस के ऊपर कर रहा हूँ। तो ये देखें ये एक्यूमुलेशन यहाँ पर हुई प्राइस की एंड अगेन स्टार्टेड टू मूव अप। ये देखें जैसे ही मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ द वॉल्यूम स्टार्ट टू पिक अप एज वेल। तो ये ट्रेंड जो है आपका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना यहाँ पे, इसने इस लेवल को भी विक किया। अगेन जो है जो प्राइस जो है ऊपर की तरफ जब मूव करना शुरू हुई आपकी जो आपकी बुलिश सेंटिमेंट, जो आपका बुलिश मोमेंटम बिल्ड हो रहा था विच इट वाज बैक्ड बाय वॉल्यूम। ये देखें वॉल्यूम प्रीवियस 4 आवर की कैंडल से ज़्यादा था, तो इट वाज एबल टू पुश पास दिस लेवल। और यहाँ पर जो है अगेन यहाँ पर जो है आपका वॉल्यूम ये जो आपकी एक चलती हुई, ये जब मैं पैटर्न्स पे और वेजेस पे बात करूँगा तो ये आपको समझ में आएगा, ये आपकी जो है एक ट्रेंड लाइन थी और ये ट्रेंड लाइन जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो अगेन इट केम डाउन और प्राइस नीचे की तरफ आने लगी और ये देखें वॉल्यूम कम था तो इसलिए जो है ज़्यादा इस चैनल में चलना शुरू हो गई, इसको ब्रेक नहीं कर पाई है।
अगेन जो है वो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करा, मोमेंटम बिल्ड हुआ, लेकिन वॉल्यूम नहीं था इसलिए ज़्यादा पुश पास नहीं कर सके। बट द नेक्स्ट कैंडल दैट ओपन, अगर आप देखें तो वो मोमेंटम ऊपर की तरफ भी आया और वॉल्यूम भी बढ़ा। किसी और मूव को भी देखते हैं इसके अंदर तो थोड़ा सा और बेहतर तौर पे समझ आएगा। वी चेन की अगर हम करंट मूव की बात करते हैं तो ये जो है इस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है, और अगर मैं आपको दिखाऊं इसके ऑल टाइम हाइज और हम डेली चार्ट के ऊपर अगर चलें तो बड़ा क्लियरली हमें एक चीज़ समझ में आने लगेगी। तो थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं और मैं थोड़ा सा इसके प्राइसेस को जो है वो नीचे की तरफ करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर जो है ये मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ आपका। ये देखें, ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगी, वॉल्यूम भी उसके साथ ऊपर जाने लगा। इसका मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, और अगले दिन अगेन जो है वो प्राइस ऊपर जाने लगी, वॉल्यूम जाने लगा, लेकिन जो है वो पिछले वाले बार से कम था। तो सब्सिक्वेंटली जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा वो मोमेंटम, वहाँ पे ब्रेक हुआ और जो है आपके पास सेलिंग आई नीचे की तरफ। और जब सेलिंग आने लगी आपके पास तो ये देखें, ये कैंडल अगेन जो है ये नीचे की तरफ आ रही है और ये वॉल्यूम का बार जो है ऊपर जा रहा है, लेकिन पुश पास नहीं कर सका। ये वाला जो वॉल्यूम इतना नहीं था कि जो ये पिछले डे के जो है पॉजिटिव वॉल्यूम से ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोगों ने नहीं बेचा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डे। तो इससे जो है हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है, देखें, इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जब आप ये देखते हैं कि वॉल्यूम जो है किसी मोमेंट अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम जो है आपका सब्सिक्वेंटली जो डिक्लाइन हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो मोमेंटम कहीं ऊपर जाके अब एग्जॉस्ट होने वाला है और प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आएगी। और जब प्राइस नीचे आ रही हो और हमें ये दिख रहा हो कि वो जो वॉल्यूम के जो बार्स हैं हमारे पास जो बन रहे हैं वो प्रीवियस डे के जो है या प्रीवियस जो आपका बार है वो उससे छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे आने का मोमेंटम है वो इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो चांसेस ये हैं कि गोइंग फॉरवर्ड जो है आपका जो मोमेंटम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम, मोमेंटम आप बार बार बोलते हैं आपकी ज़बान पटक जाता है। तो द चांसेस आर कि जो गोइंग फॉरवर्ड जब आप जाएंगे ना तो अगेन आपका जो है जब प्राइस अगर ऊपर पुश करने की कोशिश करेगी तो वो जो है अगर वॉल्यूम उसके अंदर आएगा तो प्राइसेस ऊपर निकल जाएंगी, क्योंकि जो आपका प्राइस जब नीचे आ रही थी तो वॉल्यूम जो आपका बिल्ड हो रहा था वो जो है प्रीवियस बार से जो है वो कम था। तो ये जो है बेसिकली रिलेशनशिप है। और अगर मैं इसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी उसके साथ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है, और चांसेस ये हैं कि ये मोमेंटम जो है किसी ऊपर रेजिस्टेंस के मल्टीपल लेवल्स को जो है वो ब्रेक करेगा और विक करेगा। और इसी तरह अगर प्राइसेस नीचे आ रही हैं एंड इट इज़ बैक्ड बाय वॉल्यूम तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कमिंग जो आपकी प्राइस जो नीचे की तरफ आ रही है वो सपोर्ट्स के मल्टीपल लेवल्स को जो है या एक सिंगल लेवल को ले या किसी भी लेवल को जो है वो ब्रेक करेगी या विक ज़रूर करेगी। और अगर इसी तरह गोइंग फॉरवर्ड जो है आपकी प्राइस ऊपर जा रही है मगर वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस डे के वॉल्यूम्स के मुकाबले में कम है तो वो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाहे प्राइस ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, दोनों डायरेक्शन के अंदर। तो इसी के साथ जो है हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो इख्तिताम को पहुँचता है। इफ व्हाट इफेक्ट्स मोमेंटम एंड वॉल्यूम। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम एंड मोमेंटम इन एक्शन में। अब जो है आपको एक पूरी एक मूव दिखाऊंगा और फिर हम इस पर बात करेंगे कि वॉल्यूम और एक्शन जो है एक साथ, वॉल्यूम और मोमेंटम जो है वो एक साथ एक्शन में किस तरह दिखते हैं, और बहुत डिटेल में थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। वॉल्यूम एंड मोमेंटम इन एक्शन, ये हमारी इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। अब तक जो है थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि अब तक हमने जो है वो क्या क्या सीखा है इसके अंदर। सबसे पहले जो चीज़ जिस पे हमने बात करी थी वो ये था कि मोमेंटम क्या चीज़ होती है। जब प्राइस जो है वो किसी डायरेक्शन के अंदर कंसेक्यूटिव डेज या कंसेक्यूटिव जो है वो कैंडल्स पे मूव करती है एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर, लेट्स सपोज अगर ऊपर जा रही है, बुलिश ट्रेंड है या बेयरिश ट्रेंड है, उसको मोमेंटम कहते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या चीज़ थी हमने डिस्कस किया कि जितना ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, जितना ज़्यादा लोग जो हैंड्स एक्सचेंज करेंगे, किसी कॉइन को खरीदेंगे और बेचेंगे, उसका वॉल्यूम जो है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर लोग खरीद रहे हैं और जो है वो प्राइस ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है बेसिकली वो जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव मोमेंटम है। और इसी तरह जो है अगर लोग जो है प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और लोग जो बेच रहे हैं बेसिकली जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। वॉल्यूम क्या चीज़, हमने ये समझने की कोशिश करी कि जो वॉल्यूम है वो क्या बताता है आपको। वॉल्यूम जो है वो ट्रेंड की डायरेक्शन नहीं बताता, वॉल्यूम ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है कि ट्रेंड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर जो है वो कोई भी ट्रेंड बन रहा है, मोमेंटम बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और वो कंटिन्यू होगा फॉरवर्ड। और अगर जो है वही मोमेंटम जो है वो कम वॉल्यूम के ऊपर बिल्ड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मोमेंटम जो है वो वीक मोमेंटम है और वो नीचे की तरफ जो है या किसी भी मतलब वो मोमेंटम रिवर्स हो जाएगा। अगर ऊपर जा रही है तो नीचे आ जाएगा, नीचे प्राइस जा रही है तो वो ऊपर चली जाएगी। इसके बाद जो चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि हाउ डज वॉल्यूम इफेक्ट मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस तरह मैंने आपको यही बात बताई
कि जब बहुत ज़्यादा लोग जो देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है ना उसमें बीच में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। उसकी वजह यही है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो किसी चीज़ को खरीदेंगे तो उसका जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए होता है बेसिकली कि उसको रिवर्स करना मुश्किल है। जब कोई जो सेलर्स आएंगे तो वो जितनी भी सेलिंग कर रहे हो उस टाइम पर, दैट वुड बी एक्चुअली जो है वो बॉट बैक बाय द पीपल। उसकी वजह यही है कि इस वक्त जो है ज़्यादा लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं, तो साइकोलॉजिकली जो है वो एवरेज करेंगे, डीसीए करेंगे, अपनी प्राइस को जो है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे और कोशिश करेंगे जो है प्राइस जो है किसी भी डायरेक्शन के अंदर अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर जाए, अगर सेलिंग कर रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे कि बेचते हुए नीचे लेकर आ जाएं। इफेक्ट्स ऑफ मोमेंटम ऑन मूव्स, हमने ये भी देखा कि जब मोमेंटम चल रहा होता है किसी मूव के अंदर और जब उसको वहाँ पर रेजिस्टेंस मिलती है तो वो मोमेंटम वहाँ ब्रेक होता है और फिर जो है वो प्राइस जो है डायरेक्शन चेंज करती है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो नीचे आती है और अगर नीचे है तो वो जो है ऊपर की तरफ जा रही होती है। आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम एंड मोमेंटम इन एक्शन। देखिए, अगर आपने पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी है ना तो ये वीडियो जो है आपको बड़ा प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं बेसिकली आपको जो है एक पूरा सेटअप ड्रॉ करके दिखाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो हम उसको ट्रेड कर सकेंगे। अगर आपने जो है पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड एडवाइज यू गाइस, लिंक ऊपर लगा दिया होगा, तो आप उसको देखें, उन वीडियोस को जाके उनको समझें, उस सेटअप को अंडरस्टैंड करें, लेवल्स को अंडरस्टैंड करें। आई थिंक कि फिर जो है ना आपको ये वाला वीडियो जो है ये बहुत बेहतर तौर पे समझ आएगा। तो अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये जो है हमारे पास एक चार्ट है वन का। हार्मनी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और सबसे पहले हम चलते हैं मंथली चार्ट की तरफ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखें तो आपको पता है कि मैं सेटअप किस तरह से ड्रॉ करता हूँ, लेवल्स किस तरह से ड्रॉ करता हूँ, अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। नहीं देखा है तो आई विल एडवाइज यू गाइस कि आप जाएं और इसको देखें। ये हमारे पास स्विंग हाई और ये हमारे पास जो है वो स्विंग लो। यहाँ पर हमने इसका स्विंग लो ट्रैक कर लिया। ये स्विंग हाई का स्विंग डाउन, ये वाला स्विंग हाई हमारे पास, और इस स्विंग हाई का ये हमारा जो है ये स्विंग डाउन, ये हमने ड्रॉ कर लिए। इसी तरह से जो है ये हमारा जो है स्विंग लो है, ये हमने स्विंग लो ड्रॉ कर लिया और ये जो है हमारा स्विंग लो का जो है ये स्विंग अप। और जो करंट हमारा जो लेवल है वो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं मंथली लेवल के ऊपर, क्योंकि ये जो है ना बेसिकली आपकी करंट रेजिस्टेंस होगी इस मंथ के अंदर। सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ कहीं मिल रही होगी और अगर हम इस मंथ के अंदर इसके जो है वो स्विंग डाउन को ड्रॉ कर लें तो आई थिंक वी हैव अ गुड सपोर्ट ओवर हेयर। अब हम चलते हैं, इसमें एक आखिरी चीज़ हम करते हैं, इसमें हम ज़रा एक्यूमुलेशन जोन्स ड्रॉ करते हैं। देखें ये वो एरिया था जहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई है, इसको थोड़ा सा लंबा कर दें आप ताकि आपको दूसरे टाइम फ्रेम्स पे जब आप जाएं तो या आगे जब आप इस सेटअप को ड्रॉ कर चुके हो तो यू विल रियलाइज़ कि जी यहाँ पर एक्यूमुलेशन और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स है हमारे, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जोन है यहाँ पर। इसी तरह से जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जोन है यहाँ पे, और ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और इसी तरह जो है यहाँ पर जो है हमारा आई थिंक दैट्स इनफ, यहाँ होल्ड हो गए ड्रॉ। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ जल्दी से। देखें कितना खूबसूरत यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस आई, ये देखें स्विंग अप एंड स्विंग डाउन, यहाँ पे जो है आपके पास पूरा एक मूव बनता हुआ आपको दिखा और यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई और देन अगेन इट मूव बैक अप। तो हम वीकली लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा स्विंग अप तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट था, स्विंग डाउन जो हमारा बन रहा है वो हम वीकली लेवल के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, ये स्विंग डाउन। एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियोज़ यू कैन सी एंड यू ऑलरेडी नो कि ब्लू लाइन्स में क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं मंथली को वाइट, वीकली को ब्लू और डेली को जो है रेड और 4 आवरली कैंडल को जो है वो येलो में ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा स्विंग डाउन था, यहाँ से हम ऊपर गए, ये हमारा स्विंग अप एंड देन अगेन यू नो वी कम डाउन, ये हमारा स्विंग डाउन यहाँ पर जो कि ऑलमोस्ट हमारा कवर है। यहाँ से फिर हमने स्विंग अप भी हमारा कवर है, स्विंग डाउन, ये एक स्विंग अप हमारे पास आया था, इसको भी हम ज़रा सा जो है वो मॉडल कर लेते हैं इसके अंदर, बेहतरीन। इसको भी हमने एक लेवल ड्रॉ कर लिया एंड देन यू नो वी कम डाउन ओवर हेयर अगेन एक्यूमुलेशन एरिया के अंदर, दिस इज आवर स्विंग अप, ये हमारा एक स्विंग अप है एंड देन यू नो वी गो एंड मूव फॉरवर्ड। ये यहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्विंग डाउन आया हमारे पास, देन वी मूव बैक अप, ये हमारा स्विंग अप एंड देन यू नो दिस इज स्विंग डाउन अगेन एंड देन वी मूव बैक अप। ये हमारा जो है यहाँ पर ये वाला जो लेवल है वेरी की लेवल, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा स्विंग डाउन है और ये हमारा जो है वो इसका स्विंग अप है इस मूव का। तो देखें कितना कितना अच्छे तरीके से जो है वो इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है प्राइस एक्शन। और यहाँ से हम ऊपर मूव करते हैं एंड देन यू नो अगेन वी आर इन दिस चैनल।
तो अब जो है अगर आप देखें, ये हम वीकली के ऊपर है, और जो हमने अब हम डेली के ऊपर जाएंगे यहाँ से, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स डेली चार्ट। और अगर अब आप देखें तो डेली को कितने अच्छे तरीके से, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन करता हूँ ताकि क्लियरली दिख सके कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे और मूव कहाँ कहाँ बन रही है। ये हमारा स्विंग अप, यहाँ से देखें मल्टीपल लेवल्स, ये वीकली जो है इसको जो है वो टच किया, और मल्टीपल लेवल्स को जो है देखें प्राइस ने विक किया यहाँ पे। क्यों किया है इसने, उसकी वजह ये, अगर आप नीचे ये वॉल्यूम्स के चार्ट देखें, वॉल्यूम्स के जो है आप बार देखें, तो जब ये मोमेंटम बिल्ड होने लगा यहाँ पे, ये प्राइस ऊपर जाने लगी यहाँ पर, तो ये देखें ये वॉल्यूम्स के साथ ऊपर गई है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको खरीदा है इस टाइम पे, और ये जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगले दिन जो है देखें, जब आप प्राइस फिर अगेन मोमेंटम ऊपर की तरफ था, क्योंकि मोमेंटम वॉल्यूम के साथ बिल्ड हो रहा था, तो इट कैन बी एंटिसिपेटेड कि जी ये प्राइस जो है अगले दिन भी ऊपर जाएगी, और इसने जो है इस लेवल को विक भी किया था। अगले दिन अगेन प्राइस ऊपर जाती है, और आप ट्रेंड को देखते हैं कितना ऊपर जाएगी उस पूरा दिन, तो देखें वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रही है। तो ये एक लेवल को अगेन इस लेवल को विक भी किया बॉडी के साथ, फिर अगेन इस लेवल को ऊपर लेकर गए, इस लेवल को गेन कर लिया है प्रॉपर्ली। और यहाँ पर जो है इसने 3 लेवल्स एक साथ जो है कवर किए हैं यहाँ पे, क्योंकि मोमेंट वॉल्यूम्स देखें आप कितना ऊपर था यहाँ पे, कंसेक्यूटिव पिछले प्रीवियस डे से जो है वॉल्यूम ज़्यादा था आपके पास। फिर आपके पास जो है यहाँ पे सेलिंग आती है यहाँ पर, लेकिन जब सेलिंग आ रही है तो आप वॉल्यूम को देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस डे से कम है, तकरीबन जो है अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2 पार्ट वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका डाउनवर्ड जो आपका मोमेंटम बिल्ड हो रहा है ये इतना स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगले दिन जो है शायद प्राइस जो है यहाँ से रिकवर करेगी और इसको अगेन इन लेवल्स को गेन करने की कोशिश करेगी, और वही हुआ, क्योंकि जो है आपका वॉल्यूम जो है वो नहीं था इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रीवियस इस कैंडल के मुकाबले में, और आपका जो मोमेंटम था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। एज यू मूव टू द नेक्स्ट डे, ये देखें आपके पास जो है वो अगेन मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ बिल्ड होना शुरू हुआ, और वॉल्यूम्स भी आना शुरू हुए उसके अंदर, और जो है आपने 2 लेवल्स को विक किया, बट यू आर नॉट एबल टू गेन दैट दोज लेवल्स। फिर नेक्स्ट डे अगेन जो है, क्योंकि आपने देखा कि फिर प्राइस ऊपर मूव होने की कोशिश कर रही है और वॉल्यूम्स जो है ज़्यादा हैं प्रीवियस डे से, तो यू आर एबल टू विक दिस लेवल एंड एक्चुअली टच दिस मंथली लेवल एज वेल। तो यहाँ पर फिर जो है अगेन मोमेंटम यहाँ पे आपका स्टॉप होता है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ये नहीं पता इस वक्त के जो मंथली लेवल की जो आपकी सिग्निफिकेंस है वो डेली लेवल और वीकली लेवल से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह वीकली लेवल, ये जो ब्लू लाइन है ये वीकली लेवल है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो रेड जो है आपकी इस पर अगर हम ड्रॉ करते तो डेली से ज़्यादा होती। तो अगेन इसने इस लेवल को जब टच किया तो व्हाट डज इट एक्चुअली टेल यू, इट एक्चुअली टेल्स यू कि जी वीकली लेवल जो है अगर वो ब्रेक कर रहा है तो मंथली लेवल जो है वो उसको रेजिस्टेंस देगा। तो ये देखें वीकली लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पर जो है आपका मोमेंटम टूट जाता है यहाँ पर आकर, और यहाँ पे इसको खासी रेजिस्टेंस का सामना हुआ। अगेन आपकी जो है प्राइस नीचे की तरफ आई, करेक्शन हुई यहाँ पर आते हुए, और देखें वॉल्यूम के साथ करेक्शन आई है, वॉल्यूम ज़्यादा है अगर पिछले 2 कंसेक्यूटिव आपकी ग्रीन कैंडल से आप देखें तो देन अगेन यू नो द प्राइस इज पुश डाउन। उसके बाद फिर वॉल्यूम था, प्राइस इज पुश डाउन, थोड़ा सा आपके पास जो है वो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन वॉल्यूम नहीं था। अगर ये 2 कैंडल्स अगर आप देखें और इसका वॉल्यूम देखें तो जो है ये वाला वॉल्यूम जो आपका बिल्ड हो रहा है, इस वाली की बात कर रहा हूँ, अगर ये 2 आप कैंडल्स देखें और ये वाला वॉल्यूम देखें आप, तो ये कम है इन दोनों कैंडल्स के मुकाबले में इसका वॉल्यूम। तो यू नो कि यार ये जो ट्रेंड है ना ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये कि प्राइस विल कंटिन्यू टू गो डाउनवर्ड, करेक्शन करती रहेगी प्राइस एंड पीपल विल कीप सेलिंग इट। अगेन वही हुआ, आप देखें अगले 2 दिन फिर मजीद सेलिंग आती रही जब तक के जो है प्राइस ने इस लेवल को टच नहीं करा। फिर आपके पास थोड़ी सी जो है यहाँ पे एक मोमेंटम बिल्ड हुई, लेकिन चूंकि वो जो है इतनी ऊपर नहीं थी कि इस वाले लेवल को क्रॉस कर सके, तो अगेन वो वहाँ पे आपकी सेलिंग आई एंड देन प्राइस केप्ट गोइंग डाउन एंड डाउन, और ये वॉल्यूम्स के साथ प्राइस नीचे आई, और यहाँ पर आके जो आपका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर इसने अगेन फिर आपको एक लेवल मिलता है यहाँ पे, और वो लेवल जो है ऑफसेट करता है इस मोमेंटम को, और फिर यहाँ से जो है पॉजिटिव मोमेंटम आपकी प्राइस ऊपर जाती है और आप देखते हैं कि वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रही है। तो ये कहानी जो है ये पूरी की पूरी सेटअप को समझने का मकसद क्या है। देखें ट्रेडिंग जो है ना वो बारीकियों को देखने का नाम है। अगर आप बारीकियों को देख के फैसला लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो और बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और मार्केट जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस जो है ये मार्केट की प्राइस एक्शन की ज़बान है और ये आपसे बातें करती है, तो अब आपको यकीन होना शुरू हो गया होगा कि ये वाकई में आपसे बातें करती हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रही है और मोमेंटम के साथ, और प्राइस जो है वो अपवर्ड मोमेंटम है उसको और वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही है, तो क्या बता रही है आपको मार्केट? ये बता रही है कि मैं आने वाले दिनों में या मेरे जो अगले कैंडल्स होंगे या जो भी मेरे कंसेक्यूटिव पीरियड्स हैं उसके अंदर जो है मैं वाकई में मोमेंटम स्ट्रॉन्गर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी।
और इसी तरह अगर प्राइस नीचे आ रही है और मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ नीचे आ रही है और मोमेंटम नीचे की तरफ है, तो ये क्या आपको बता रही है? ये आपको बता रही है कि आई विल कंटिन्यू टू करेक्ट माई सेल्फ। प्राइस एक्शन आपको ये बता रहा है क्योंकि जो है लोग मुझे बेच रहे हैं, आई विल कंटिन्यू टू करेक्ट माई सेल्फ। तो इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो जो है ये इख्तिताम की तरफ पहुंचता है। एंड आई होप कि आपको जो है वॉल्यूम और मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग जो है समझ आएगी और आप जो है वो गोइंग फॉरवर्ड जो है वो अपनी जो प्रीवियस जो 3 वीडियोज़ हैं उसके साथ इसको अटैच करेंगे और फिर जो है ना आपको ये समझ में आएगी कि मैंने जब एंट्री ले रहा हूँ तो क्या ये लेवल जो है ये सस्टेन कर पाएगा इस प्राइस को। अगर वॉल्यूम है उसके अंदर प्रीवियस डे के अंदर तो सस्टेन कर पाएगा एंड देन यू नो इट कैन मूव अप। और अगर करेक्शन हो रही है तो आप ये देख पाएंगे कि यार जो रेजिस्टेंस हिट हुई है क्या इससे फर्दर नीचे जाने के चांस हैं। तो आप वॉल्यूम्स को देखेंगे, अगर वॉल्यूम डिक्लाइनिंग है तो इसका मतलब ये है कि शायद जो है यहाँ पर ये लेवल गेन कर ले और यहाँ पर जो है आपको सपोर्ट मिल जाए एंड देन यू कैन टेक एन एंट्री एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड बैक अप टुवर्ड्स अ पॉजिटिव मोमेंटम। तो इसी के साथ जो है एक आखिरी चीज़ जो मैं हर वीडियो के आखिर में बोलता हूँ कि यार हमारे वीडियोस को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, इन्हें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम नई वीडियोस डालें आप उससे जो है टाइमली नोटिफाई हो सकें। और इसके साथ जो है एक आखिरी चीज़ जो आप करें यार वो ये है कि जब भी आप इस वीडियोस को देखें तो जो मेरे नाम से या चैनल के नाम से ज़रा एक मरतबा जो है ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सर्च करने की कोशिश करें। उसकी वजह ये है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है उसको ट्रैक करेगा और हमें भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो रैंक करने का मौका मिलेगा। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा, यूट्यूब के एल्गोरिथम को जब तक गुदगुदी नहीं करते तो वो आपके लिए ज़्यादा कुछ जो है वो करने की कोशिश नहीं करता। इसी के साथ जो है इजाज़त चाहता हूँ और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी और उसके अंदर जो है हम पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न्स जो हैं वो किस तरह से जो है आपको हेल्प करेंगे जब आप पोजीशन लेंगे ये देखने में कि यार यहाँ जब जो है जो लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं और जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है क्या वो किसी पैटर्न के अंदर है और वो पैटर्न जो है वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। इख्तिताम हमारा वीडियो पहुँचता है, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी व नासिर।